हाँ तो बच्चों, हम इसके पिछले वाले क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। उसका मतलब थोड़ा मोड़ा परिचय पढ़ चुके हैं। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, फिर इसको बताते हैं, ठीक ना। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल सा साधारण सा परिभाषा है। जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं, वह संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ क्यू जीरो ना हो और पी तथा क्यू पूर्णांक हो, ठीक ना, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, आप इस वीडियो में कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए, और जैसे जैसे पढ़ाएंगे कहीं क्वेश्चंस देंगे तो उसको रोक के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, तब तब आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग का आज टॉपिक क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक ना। पीछे पढ़ा चुके हैं, आपको पता होगा अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक ना, इरेशनल नंबर्स। वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जो पी अपान क्यू के रूप में न लिखा जा सके और क्यू जीरो ना हो तथा पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, ठीक ना। इसमें एग्जांपल्स के लिए क्या आया था? रूट 2 में रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 13, रूट 17, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर्स है, ठीक ना। अब ये इरेशनल्स क्यों होते हैं इसके बारे में, मतलब जैसे देखिए, अगर जैसे मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक तरफ परिमेय कर ले रहे हैं और एक तरफ अपरिमेय संख्या कर रहे हैं, ठीक ना। परिमेय संख्या देखिए, पी जैसे मान लीजिए रूट 3 को ले लीजिए। जो रूट 2 ले लीजिए, रूट 3 ले लीजिए। रूट 3 है, उसको पी अपान क्यू फॉर्म में तो लिखा जा सकता है। देखिए, इसको रूट 3/1 कर लीजिए। अच्छा देखिए, रूट 3 पी इज इक्वल टू रूट 3 हो गया और क्यू इज इक्वल टू 1 हो गया। ये पी अपान क्यू रूप में भी लिखा जा चुका है और क्यू जीरो भी नहीं है। तो फिर ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पी इज इक्वल टू रूट 3 है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक ना, 1.7321, ऐसे डॉट 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 करते बहुत आगे तक होता है, ठीक ना। इसलिए ये इरेशनल होता है, अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या अगर बोलने 2.3 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? बताइए। ये तो दशमलव में इसको दो, देखिए ये ऐसे लिख लिए तो आप कहेंगे कि P इज इक्वल टू 2.3 और Q इज इक्वल टू 1। तो ये भी तो दशमलव में एक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है? तो ये हम बता दें आपको कि ये परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए, 2.3 को हम लोग लिख सकते हैं 23/10, ठीक है। 23 में जब 10 से भाग करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये पी अपान क्यू फॉर्म में लिखा जा चुका। पी इज इक्वल टू 23 और क्यू इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्यू जीरो भी नहीं है, और पी और क्यू यानी 23 और 10 दोनों पूर्णांक भी हैं। इसलिए ये क्या है? 2.3 क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर? अब देखिए, हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है, अच्छा, संख्या रेखा के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे। संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा जैसे मान लीजिए एक रेखा होता है जिसमें बीच में मूल बिंदु के नाम से 0 होता है और इधर धनात्मक संख्या होती है, और इधर धनात्मक संख्या होती है तथा इधर ऋणात्मक संख्या होती है। इसे बोलते हैं संख्या रेखा। क्लियर हो रहा है? तो इस संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को हम कैसे दिखाएंगे वो आपको सिखाएंगे। देखिए, जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पर 1.2 कहाँ होगा, तो आप खटाक दे करेंगे 1 और 0.2 स्केल से नापेंगे। ये यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर 1.2 होगा, ये 1 है तो यहाँ से थोड़ा सा आगे 1.2 होगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा देखिए, यहाँ पर एक जूमिंग की व्यवस्था होती है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर 10 तक काउंटिंग होती है, उसको अगर जूम करेंगे तो जो संख्या होगा फिर उसके अंदर जूम कर सकते हैं, ठीक ना। जूम मतलब बड़ा, जो मतलब बड़ा कर सकते हैं। तो इसके अंदर 1.2 यहाँ होगा, ठीक ना। अगर रूट 2 बोला जाए तो रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? इसको निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा। देखिए, 1.414 डॉट 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 बहुत होता है, मतलब इन आनंद तक कहाँ तक हम लोग निकाल सकते हैं कुछ पता ही नहीं। इसलिए इसकी कोई फिक्स वैल्यू अब तक मतलब नहीं होता है, इसलिए इसे ये भी कारण है कि इसे अपरिमेय बोला जाता है।
ठीक है। रूट टू को अपरिमेय बोलने का कारण क्या है कि जब इसका मतलब भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे आप 2 का, तो ये 1.414 और भी ढेर सारे नंबर्स आते जाएंगे, ठीक ना। लेकिन कहीं इसकी फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, इस कारण से इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। क्लियर हो रहा है। तो अब रूट टू को हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे कैसे, ये जब इतना हो रहा है तो मतलब ऐसे आ रहा है तो नंबर लाइन पे दिखाना मुश्किल है इसके लिए ना। तो इसके लिए एक तरीका आया है नंबर लाइन पे दिखाने के लिए, ठीक ना। तो हेडिंग कर लीजिए, अपरिमेय संख्या को नंबर रेखा संख्या रेखा पर दिखाना, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना। ठीक ना। ये कैसे करेंगे, कोई भी अपरिमेय संख्या पहले हम जैसे लिख दे रहे हैं क्वेश्चंस में चलेगा, रूट टू को संख्या रेखा पर दिखाइए, रूट टू को संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक ना। रूट टू को संख्या रेखा पर दिखाइए तो क्या करेंगे, पहले संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक ना। एक एक स्टेप समझते चलिए क्या कैसे कैसे करेंगे। 1 2 3 4, ये इधर रहेगा, -1 -2 -3, तो इसे बोलते हैं मतलब इस पॉइंट को 0 है, ठीक ना। यहाँ से इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, तो रूट टू की वैल्यू 1.4 आता है, तो कहीं इधर कहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन किधर आएगा एग्जैक्ट हमको नहीं पता, एग्जैक्ट बताना बहुत ही मुश्किल है, और इसके बारे में अभी आगे भी डिस्कस करेंगे क्यों एग्जैक्ट इसको बताना, मतलब एग्जैक्ट मतलब सटीक, सटीक कहाँ है, सटीक इसका कौन सा जगह है जहाँ ये बिंदु होगा, ठीक ना, रूट टू, तो वो बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए रूट टू के लिए हम देख रहे हैं, तो पहले करेंगे क्या, पहला एक काम करेंगे हम लोग, एक वर्ग ढूंढेंगे, और एक वर्ग होगा कैसा, एक लंबाई का, एक लंबाई मतलब जैसे ये एक लंबाई है ना, ये ऐसा एक वर्ग ढूंढेंगे और ये वर्ग को हम यहाँ बनाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं आप, नहीं पढ़े हैं तो बताइएगा, हम बताएंगे, नहीं समझ में आएगा वैसे, ठीक ना, बिना पाइथागोरस प्रमेय। ये वर्ग का नाम रख दे रहे हैं OABC, ठीक ना। ये वर्ग का नाम हमने क्या रख दिया, OABC। अब ध्यान से देखिए हम करेंगे क्या, इसमें पूरे काम में ये करेंगे हम, ये देखिए ये भी लंबाई 1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी लंबाई 1 है, क्योंकि हमने एक ये मात्रक, यहाँ पे कोई मात्रक नहीं, मात्रक बस बोलते हैं, ठीक ना, एक मात्रक का एक हमने वर्ग खींचा है। अब इस वर्ग की ये लंबाई क्या होगी, ध्यान से देखा जाए तो OB, देखिए ये 90 डिग्री है, मतलब 90 अंश है, और ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तो यही है ना। अच्छा अभी ये देखिए OBC, इस त्रिभुज को ध्यान नहीं देना, सिर्फ इसको देना, OAB इस त्रिभुज को देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं इस त्रिभुज को, कैसे, ऐसे कुछ है, ये O है, ये A है, B है, समकोण, ये 90 डिग्री मान लीजिए, ठीक ना, ऐसे ही है ना। इस त्रिभुज को हमने उठा के यहाँ पे बनाया, OAB को यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए यहाँ से हमको मिलेगा क्या, OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OAB का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने ना, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। देखिए ये छोटी भुजा ये दोनों है ना, सबसे बड़ी भुजा ये है, इसका वर्ग की स्क्वायर, और इन दोनों की भुजाओं का वर्ग की और जोड़े, ये फार्मूला होता है, पहले से पता होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ से OB बराबर क्या होगा, देखिए OB का स्क्वायर उधर जाके करड़ी होगा, करड़ी में OA का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। देखिए ये एक लंबाई का है ना, बोले तो पहले ना ये सब एक लंबाई की, तो इसका मान रखिए, तो मान रखेंगे तो क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर मिला क्या, देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और एक आ गया रूट में 2, करड़ी में 2, क्या आ गया, करड़ी में 2, ठीक ना। अब देखिए ये लंबाई हमारी करड़ी में 2 आ गई, कहने का मतलब क्या है, जो ये लंबाई था ये भी क्या आ गया, करड़ी में 2,
अब हम करेंगे क्या, देखिए हमको संख्या रेखा पर करनी में 2 दिखाना है, तो हम करेंगे क्या, ये जो लंबाई है ओ बी त्रिज्या वाला एक गोला प्रकार लेंगे। क्या चीज, ओ बी त्रिज्या वाला एक गोला प्रकार लेंगे, और गोला प्रकार को देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे चाप लगाएंगे। चाप मतलब पता है ना कैसे, देखिए गोला प्रकार में कैसे करते हैं, देखिए ये ऐसे चाप लगाते हैं, कैसे ऐसे करके चाप लगाते हैं ना, देखिए ऐसे, ये हमारी फिंगर्स परिधि को बताएगी, ये केंद्र को, अंगूठा जो है केंद्र को बताएगा, ये परिधि को। तो कैसे चाप लगाते हैं, ऐसे। तो यहाँ से ओ जो है, ओ पर उसका केंद्र होगा और बी पर परिधि होगा, तो उसका चाप कुछ ऐसे लगेगा। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे कुछ लगेगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ यानी कि यहाँ पर कहीं आने वाला है। तो ये जो लंबाई होगी, ध्यान से देखिए, ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये √2 होगी कि नहीं। किसी भी वृत्त की त्रिज्या हर जगह वही होती है। देखिए ये लंबाई जब √2 है, तो इसी त्रिज्या का खींच रहे हैं ना, ये भी लंबाई तो √2 होगी। क्लियर हो रहा है, तो इसलिए ये जो लंबाई √2 होगी, तो ये परिधि पर ये भी तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई √2 हो गई। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई √2 हो गई, तो ये बिंदु √2 पर होगा। क्लियर हो रहा है, ये 0 पर, तो ये √2 पूरा होगा ना। अब हम संख्या रेखा पर √2 को दिखा चुके। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसी के साथ एक और इस पर क्वेश्चन करेंगे, √3 को कैसे दिखाएं। क्या चीज, √3 को, √3 के लिए क्या करेंगे, देखिए √3 पर, ठीक ना। तो जो भी हमको निकालना होता है उसके पहले एक हमको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए √3 का संख्या रेखा पर निकालना है, तो आपको √2 पता होना चाहिए, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, √3 का निकालना है तो आपको √2 पता होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे, ठीक ना। जैसे देखिए क्वेश्चन में है क्या कि √3 को संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक है, तो होगा क्या, √3 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो पहले संख्या रेखा बना लीजिए, यहाँ 0, यहाँ -1, -2, -3, -4, इधर 1 2, ये 1 है, ठीक ना। 3 4 गड़बड़ हो गया, समझ लीजिए थोड़ा, ये मान के चलिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 0 आपका, ठीक है। तो √2 आप पहले बना चुके हैं। कौन था √2, ये था आपका √2, ये लंबाई √2 थी, ठीक ना। √2 ये लंबाई थी ना। अच्छा √3 की वैल्यू कैसे आती है, √3 में जो आता है वो √3 = ये होता है, देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होता है ना। मतलब अगर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े, तो शेष 2 भुजाओं में एक भुजा √2 ले लीजिए, दूसरी भुजा 1 ले लीजिए, और इसके ठीक लंबवत खींचना है एक मात्रक का। तो आप इसी पर खींचेंगे, कैसे, देखिए ये एक मात्रक का लंब रेखा डालना आता है ना, लंब रेखा, ये एक मात्रक का आप खींच देंगे। क्लियर है, एक का। अब जब ये वाली लंबाई निकालेंगे, ये वाली, ये चीज, तो ये √3 आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों। जैसे देखिए होगा क्या, ये लंबाई √2 थी, अब ये लंबाई हमने 1 अपने से खींचा। क्यों खींचा, देखिए यहाँ से 90 डिग्री मिलाते हुए 90 कोण पर, 90 अंश के कोण पर हमने एक लंबवत बोलते हैं, लंब रेखा एक मात्रक का खींचा। इसलिए खींचा ताकि ये √3 आ सके। √3 क्यों आता है, देखिए मतलब ये जैसे पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ी भुजा हुई कि नहीं, ये देखिए ये इस त्रिभुज को हम बना रहे हैं, ये OAB को यहाँ बना रहे हैं। देखिए कैसे लिखा है, ओ ऐसे लिख दीजिए, देखिए ओ यहाँ से ऐसे, AB कुछ ऐसे ही बना है, ध्यान से देखा जाए तो। ये लंबाई √2 है, ये हमने 1 खींचा खुद से, ठीक ना, और तब ये √3 आएगा कि नहीं। अब ये √3 लंबाई हमको मिल गया, क्या चीज़, ये लंबाई हमको √3 मिल गया। अब हम इसी त्रिज्या का गोला प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे यहाँ से, तो कुछ ऐसे आएगा, में गोला प्रकार की सहायता से, गोला प्रकार है ना, जैसे देखिए यहाँ से ये ऐसे करके ये केंद्र बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर आएगा। क्लियर रहा। अब यहाँ पर जो ये लंबाई है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये लंबाई √3 होगी। क्लियर है, मतलब ये जो लंबाई है √3 होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई √3, और हमने संख्या रेखा को √3 को दिखा दी। अब इसी तरह √4 को निकालेंगे, तो यहाँ से एक लंब खींचेंगे ऐसे,
ठीक ना। रूट 4 को निकालने के लिए करेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस फिर क्या होता है, देखिए रूट 4 की वैल्यू 2 होती है जनरली, ठीक ना, तो 2 पर हो जाएगा, ठीक ना। पर यहाँ पर जितने भी हम रूट में रूट की वैल्यू निकालेंगे, मतलब करड़ी की वैल्यू निकालेंगे, उसे धनात्मक, अच्छा इंग्लिश बोल दे रहे हैं कहीं कहीं तो प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। रूट 4 यानी करड़ी में 4 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे जनरली 2 पर आ जाएगा वो बिंदु, ठीक ना। चलिए अब देखिए एक चीज़ हम सीख ले रहे हैं, अभी अपरिमेय संख्या सीखे और क्या चीज़ सीखे, परिमेय संख्या सीखे, ठीक है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिलाकर दोनों को जब मिलाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। क्या चीज, ये परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या धन परिमेय संख्या मिला के क्या बनता है, इज इक्वल टू वास्तविक संख्या, ठीक ना। वास्तविक संख्या क्या है तो बोलेंगे कुछ नहीं, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन बोल सकता है क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक ना, ठीक ना। लिख लीजिए, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, बोलिए, सोचिए। हाँ, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, रूट 3, रूट में 4, ठीक ना, ये सब क्या है, देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर की तो वास्तविक संख्या बना है। अब अकेले अपरिमेय संख्या रहे तो अकेले परिमेय संख्या रहे तो वास्तविक संख्या भी होगा, ठीक ना। क्लियर हो रहा है, सभी परिमेय सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर बोला जाए क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय है, नहीं, क्योंकि अगर जो 3 को देखा जाए तो ये वास्तविक संख्या लेकिन अपरिमेय नहीं है, ठीक ना। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, नहीं। अब रूट में 3 क्या है, एक वास्तविक संख्या, अब ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हो रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, हेडिंग के तौर पर कर लीजिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर रहा है, ठीक ना, इसलिए कर रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक ना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, ठीक ना। वास्तविक, ठीक ना, इसी के साथ वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या और इसके दशमलव प्रसार, ठीक ना, क्या होता है ये चीज़, वास्तविक संख्या और इसके दशमलव प्रसार, इसी के साथ आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।